इमेजिन अगर एक छोटा सा सी रूट बंद हो जाए और दुनिया भर में पेट्रोल के प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाएं। अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है मिडिल ईस्ट में। यूएस ईरान वॉर के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुका है और ये रूट दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई का मेन गेटवे है। तो आज के वीडियो में समझेंगे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो ग्लोबल ऑयल मार्केट और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। ये एक नैरो सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। हर दिन यहाँ अप्रोक्स 20 मिलियन बैरल ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है जो कि ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन का करीब 20% है। और सिर्फ ऑयल ही नहीं, ग्लोबल एलएनजी ट्रेड का भी अराउंड 20% इसी रूट से जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स इसको वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट कहते हैं। अगर ये रूट ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल फ्यूल सप्लाई इंस्टेंटली डिसरप्ट हो सकती है। इसलिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इस रूट पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं। डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 90% क्रूड ऑयल शिपमेंट एशिया जाती है। इसका मतलब चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। इंडिया के केस में तो सिचुएशन और भी ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि 35 to 50% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इनडायरेक्टली हरमुज रूट से ही आते हैं। इसीलिए रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हरमुज के बंद होने के बाद एशिया की ऑयल सिक्योरिटी खतरे में आ चुकी है। दोस्तों, कंट्रीज के अलावा और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल मार्केट से 10 मिलियन बैरल पर डे तक सप्लाई रिमूव हो सकती है। ये मॉडर्न ऑयल मार्केट हिस्ट्री की लार्जेस्ट डिस्ट्रप्शन में से एक हो सकती है। इससे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है रिफाइनरी ऑपरेशंस पे, ग्लोबल शिपिंग पे और फ्यूल सप्लाई चेन्स पे। और जब ये तीनों चीजें डिसरप्ट होती हैं तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के बाद ग्लोबल क्रूड प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर चली गई हैं और एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर हरमुज लॉन्ग टाइम तक बंद रहा तो प्राइसेस और भी रिकॉर्ड हाई टच कर सकते। ऑयल प्राइसेस बढ़ने का मतलब पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, फ्लाइट्स और शिपिंग महंगी एंड फाइनली इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो आखिर दुनिया भर की गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही हैं अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कई गवर्नमेंट्स अब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स रिलीज करने का प्लान बना रही हैं। ये इमरजेंसी ऑयल स्टॉक होता है जो कि क्राइसिस के टाइम पे यूज किया जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी ग्लोबल रिजर्व्स रिलीज करने पर डिस्कशन कर रही है ताकि मार्केट्स को स्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉन्ग टर्म के लिए बंद रहा तो रिजर्व सिर्फ कुछ वक्त के लिए रिलीफ दे सकते हैं। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों, इंडिया जैसी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए ये क्राइसिस स्पेशली सीरियस है क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है, पेट्रोलियम डीजल के प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक सी रूट नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। अगर ये बंद होती है तो इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरी दुनिया महसूस करेगी। अब सवाल ये है कि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट और कितना एस्केलेट होगी और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की ऑयल मार्केट कैसे सरवाइव करेंगी। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।